आणि आपल्या सर्वांना झटका देणारा एक निकाल हा या ठिकाणी 2024च्या विधानसभेमध्ये आपण पाहिला आणि कशा प्रकारे रंग बदलण्याचा प्रयत्न या मुंबई शहरामध्ये होत आहे याची सुरुवात ही वर्सोवा विधानसभा क्षेत्रापासून झाली। मला आठवतंय की 4-6 महिन्यापूर्वी जुलै महिन्यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचं अधिवेशन सुरू असताना या ठिकाणी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स मधल्याच 7 हाऊसिंग सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या संबंधातला एक प्रश्न महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये प्रस्तुत केला गेला होता। या ठिकाणी एका कॉम्प्लेक्स मधल्या 7 सोसायट्या होत्या। त्या 7 सोसायट्या एकत्रितपणे आल्या होत्या। त्यांनी सर्वांनी एकमतानं 70% पेक्षा जास्त बहुमतानं पुनर्विकास करायचा निर्णय केला होता। रीडेवलपमेंट करने का निर्णय उन 7 सोसायटी ने, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की 7 सोसायटी ने किया था। 70% से ज्यादा मेजॉरिटी से निर्णय किया था और अपनी रीडेवलपमेंट की प्रोसेस में वो आगे जा रहे थे। और आपके यहाँ पर चुनके दिए हुए खान नाम के विधायक ने महाराष्ट्र की विधानसभा में उस पुनर्विकास के संबंध में प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने जब प्रश्न खड़ा किया तो मैं वहां पर सामने था, मैं वहां पर खड़ा हुआ और वहां पर खड़े होकर मैंने ये कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स रीडेवलपमेंट के लिए आगे जाना चाहती है, अपना विकासक चुनती है, प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में 70% से ज्यादा मेजॉरिटी से अगर उसमें वो मतदान करती है तो सरकार को या आमदार को उस रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में इंटरवीन करने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। होता कौन है आमदार? सोसाइटी के इंटरनल रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में इंटरवीन करने वाला आमदार कौन होता है? ये मैंने सवाल यहाँ पर खड़ा किया। और उसके पीछे का कारण ये था कि उसके पहचान के एक जिहादी बिल्डर को वो वहां पर उस रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में लाना चाहता था। चुन के आने के 8 महीने में आपने ये देखा कि किस प्रकार का रुझान, किस प्रकार की नीति यहाँ के चुन के दिए हुए आमदार की है। और मैं आपको कहता हूँ ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसे अगर अभी सही समय पर हमने रोका नहीं तो आने वाले समय में वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। जिस प्रकार से इस मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में, उसमें मालवणी है, मानकुर शिवाजी नगर है, बैंड्रा ईस्ट है, 2014 में आशीष जी चुन के आने के पहले बैंड्रा वेस्ट भी था और अभी उसमें वर्सोवा नया जुड़ गया है। ये एक डिजाइन पैटर्न है। सरकारी जमीनों का ताबा लेना, उन जमीनों के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करना, बाहर से बांग्लादेशी रोहिंग्या लाकर उन इलीगल कंस्ट्रक्शन में बसाना, अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बना कर देना और उन्हें वोटर लिस्ट में ऐड करना और उनके माध्यम से चुनाव में वोट झाड़ करवाना, ये पैटर्न मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में पिछले अनेक वर्षों में हम देख रहे हैं। और अभी इस पैटर्न की शुरुआत आपके ही अपने वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक अरुण खान के द्वारा हुई है, जो चुन के आने के 8 महीने में आपकी सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के इंटरनल प्रोसेस में इंटरवीन करता है। इंटरनेशनल जिहादी कनेक्शन वाले बिल्डर को यहां पर वो लाने की कोशिश करता है। ये वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से मुंबई का रंग बदलने का एक प्रयास है जो उद्धव ठाकरे पिछले अनेक वर्षों से मुंबई शहर में कर रहे हैं। कल हमने देखा कि जोरान ममदानी ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें उमर खालिद को उन्होंने सिंपैथी व्यक्त की। उसी उमर खालिद को, जिस उमर खालिद ने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हिंदुओं से आजादी चाहिए, ऐसा वक्तव्य उमर खालिद ने कहा था। उसके ऊपर यूएपीए की केस दाखिल की गई, सेडिशन देशद्रोह का गुना उसके ऊपर दाखिल किया गया, वो जेल में है और उसके प्रति सिंपैथी जताता है न्यूयॉर्क का महापौर जोरान ममदानी। और इसी उमर खालिद के प्रोग्राम को परमिशन उद्धव ठाकरे की सरकार ने 5 जनवरी 2020 को गेटवे
ऑफ इंडिया पे दिया था। ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है दुनिया के कुछ बड़े शहरों को अपने ताबे में लेने की, उन शहरों का रंग बदलने की। हम देख रहे हैं कि दुनिया के कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों का रंग बदल रहा है। जिहादी ताकतों ने उन शहरों का ताबा लिया हुआ है, उन शहरों का रंग बदलकर वहां पर इस प्रकार के राजनीतिक अधिकार के व्यक्तियों को बिठाकर अपना एजेंडा आगे करने की ये साजिश है। और ये साजिश यहाँ पर मुंबई में भी हो रही है और उद्धव ठाकरे उस साजिश के हिस्सेदार है। अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए, अपनी वोटों की राजनीति के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए इस प्रकार से वो यहाँ पर नीति अपना रहे हैं। हमने देखा कि उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे। उनके उम्मीदवार का प्रचार बम विस्फोट का आरोपी इकबाल मूसा उर्फ बाबा चौहान ने उनका प्रचार किया था। हमने देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले रशीद मामू ने उनकी पार्टी में प्रवेश किया। और आप ही के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के जिनके ऊपर मॉलेस्टेशन और फोर्जरी के आरोप है, ऐसे मुल्तानी ने भी उनके पार्टी में प्रवेश किया। और इस प्रकार से ये खतरे की घंटा अगर हमें अभी समझ में नहीं आएगी तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन कभी खसक जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव कोई साइली कुलकर्णी को यहाँ का नगर सेविका बनाने का चुनाव नहीं है। ठीक है, साइली चुन के आएगी, महानगर पालिका में जाएगी, महायुति का महापौर बैठेगा, लेकिन ये चुनाव आने वाले हैं अपने भविष्य की पीढ़ियों का रक्षण करने का चुनाव है। इट इज वेलफेयर ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस कि हम किस प्रकार की मुंबई अपने आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के हाथ में देकर जाने वाले हैं, ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि मुंबई का महापौर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का बनेगा या नहीं बनेगा। सवाल यह है कि दुनिया के दूसरे अंतरराष्ट्रीय शहरों में जिस प्रकार के महापौर बने हैं, जो उमर खालिद जैसे व्यक्तियों को सिंपत्ति अपनी जाहिर करते हैं, उस प्रकार का महापौर अगर इस मुंबई शहर में बन गया तो आने वाले समय में मुंबई का क्या होगा, ये सवाल है। और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको 1000 वोल्ट का शॉक लगाए विधानसभा के चुनाव में। और अगर आने वाले समय में ऐसी प्रकार की प्रवृत्ति और इस प्रकार की नीति को अगर हम रोकेंगे नहीं तो हमें आने वाले समय में कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि इसके 3.5 साल तक कोई दूसरा चुनाव नहीं है। 2029 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद 3.5 साल तक ये यहां पर ज्यादती करेगा। यहां पर अपना मैंग्रोव का लैंड है बहुत बड़ा। आने वाले समय में मैं आपको कहता हूं कि इन मैंग्रोव की जमीन पर अतिक्रमण करने का इसका प्लान है। जिस प्रकार से मालवनी में सरकारी जमीन के ऊपर वहां के आमदार ने जो कब्जा किया, वहां पर इलीगल फिल्म के स्टूडियोज बनाए, उसी प्रकार की साजिश यहाँ के एमएलए की है। यहाँ के पूरे बैक रोड के मैंग्रोव के एरिया को कब्जा करने का प्लान आने वाले समय में ये करने वाला है। अरे आपकी सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के इंटरनल प्रोसेस तक घुस गया है, हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे दरवाजे पर ये कभी दस्तक देगा। और इसीलिए मैं आप सभी को ये अपील करता हूं कि दिन बहुत कम बचे हैं। साइली कितने लोगों तक पहुंच पाएगी मुझे पता नहीं, 12 दिनों में जितना हो सके उतना वो पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा समझना चाहिए कि हम सब उम्मीदवार हैं, हम सब कमल का फूल है। और हमारे एजेंडे को, हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे काम को पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से देवा भाऊ के नेतृत्व में मुंबई शहर का विकास हुआ है, अटल सेतु, मेट्रो, कोस्टल रोड, सीसीटीवी कैमरास, या वर्ली के बीडीडी चाल में रहने वाले मराठी आदमी को 5 से 60 फीट का घर हो, ये सारे काम जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों को करना है। हम सब लोगों को वो काम करना है। और इसमें जो नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2024 को इस देश को एक मंत्र दिया था, वही मंत्र वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं फिर से देना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था अगर हम एक हैं तो हम सेफ हैं। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे।
और इसीलिए मैं आप सभी को यह विनती करता हूं कि हर घर दस्तक, मैन टू मैन मैपिंग, डोर टू डोर मैपिंग, यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति ने यह सोच के रखना है कि हम कौन सी बिल्डिंग संभालेंगे, कौन सी बस्ती संभालेंगे, कौन सी गली संभालेंगे, कितने लोगों को उतारेंगे, और 12 तारीख तक कम से 3 बार कम से कम हर घर दस्तक हमें देनी है। फर्स्ट पैम्पलेट, सेकंड पैम्पलेट, वोटर स्लिप, और 15 तारीख को चौथी बार लोगों को नीचे उतारने की व्यवस्था। एक बात याद रखना, लोगों की भावनाएं हमारे साथ में है, लेकिन अगर वो पोलिंग स्टेशन पर कमल का बटन नहीं दबाते इलेक्शन के दिन पर, तो उन भावनाओं का कोई उपयोग नहीं है। वो भावनाएं बनकर रह जाएगी। और इसीलिए हम सभी लोगों ने याद करना चाहिए 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब पूरे हिंदुस्तान ने जश्न मनाया था, और हिंदुस्तान ने जश्न मनाने के 2 महीने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की 350 सीट आने वाली थी, तभी संविधान के एक फेक नैरेटिव ने हमारी 100 सीटें कम कर दी। कहते हैं कि अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। एक हफ्ता राजनीति में एक बहुत लंबा समय होता है। अभी 12 दिन है, 12 दिन में भी बहुत कुछ बदल सकता है। और इसीलिए वो मराठी में कहता ना, डोळ्यामध्ये तेल टाकून लक्ष ठेवा, दुर्घटना हटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अगले 12, 13, 14 दिन, कम से कम 18 घंटे दिन के मेहनत करने की तैयारी आप रखें। उस साइली को नगर सेविका बनाने के लिए नहीं, अपने भविष्य की पीढ़ियों का रक्षण करने के लिए, हमारे परिसर को बचाने के लिए, और ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों को परास्त करने के लिए आप सभी लोग मेहनत करें, हर घर जाए, अपना एजेंडा पहुंचाए, देवा भाऊ ने किए हुए काम पहुंचाए, कमल का फूल पहुंचाए, और लोगों को उस दिन भारी संख्या में नीचे उतारकर कमल का बटन दबाकर साइली को विजयी बनाए, ताकि 100 से ज्यादा नगर सेवक जब भारतीय जनता पार्टी के उस मुंबई की महानगर पालिका में प्रवेश करेंगे, उसमें एक नगर सेवक हमारी साइली कुलकर्णी भी होगी। और वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से महायुति के 6 के 6 नगर सेवक चुन के देकर इन लोगों को, इन जिहादी शक्तियों को हमें परास्त करना है, हमेशा हमेशा के लिए इन्हें यहाँ पर गाड़ना है। ऐसा आह्वान आप सभी लोगों को करता हूँ। साइली को फिर से एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।